भीष्म बोले कुलवती स्त्रियां अनावश्यक नहीं हंसती, कोई कारण जरूर है। देखो बेवजह भी नहीं हंसना चाहिए। जो व्यक्ति अनावश्यक हंसता है उस पे भी संकट की तलवार कभी भी गिर जाती है। अच्छा, मुस्कुराना अलग विषय है और हंसना अलग विषय है। मुस्कुराना तो सदा चाहिए, सदा मुस्कुराओ, लेकिन हंसना हमेशा नहीं चाहिए। हाँ। अब कोई दुखी है, आप उसके पास जाके हंसो तो कोई बात की शोभा है क्या? देखो विद्वान कौन है, ज्ञानी कौन है, विवेकी कौन है? ज्ञानी और विवेकी में एक छोटा सा अंतर है। ज्ञानी वो है जिसको ज्ञान है और विवेकी वो है जिसको ज्ञान का प्रयोग करना आता है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और उस व्यक्ति को कोई कहे कि महाराज हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप इसको कुछ ज्ञान दीजिए, और वो उसे मोक्ष मार्ग के बारे में बताए, कह रहे क्या संसार में पड़ा, कुछ नहीं है, सब छूट जाना है, तो जो तैयारी कर भी रहा है वो भी छूट जाएगी। ज्ञानी को बोध होना चाहिए कि किसको क्या उपदेश करना है, यह है विवेक। विवेकी व्यक्ति को बोध होना चाहिए कहां हंसना है, कहां बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं होता उस व्यक्ति के जीवन में फिर संकट होते हैं। श्रीमद् देवी भागवत यदि आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, कभी आपने देवी भागवत की कथा सुनी है माता? आप लोगों ने सुनी देवी भागवत? नहीं सुनी? अच्छा, देवी भागवत में एक प्रसंग आता है। एक बार भगवान नारायण सोए हुए थे, और जब भगवान नारायण सोए हुए थे शेष सैया पे, तो लक्ष्मी जी क्या कर रही थी? भगवान के चरण दबा रही। लक्ष्मी जी सदा भगवान के चरण की सेवा करती, चरण दबाती। तो चरण दबा रही है लक्ष्मी जी और भगवान सोए थे कि तभी क्या हुआ, एकाएक भगवान की नींद खुली। और जैसे ही भगवान की नींद खुली तो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा, और जो भगवान ने लक्ष्मी जी को देखा तो भगवान हंसने लगे। मुस्कुराए नहीं, हंसने लगे। और जब भगवान हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके भगवान से पूछा, हे नाथ आप क्यों हंस रहे हैं? भगवान बोले कुछ नहीं देवी, बस ऐसे ही हंसा। नहीं नहीं महाराज सच सच बताइए आप क्यों हंसे? नहीं नहीं देवी बस ऐसे ही हंसा। अब धीरे धीरे तो लक्ष्मी जी को क्रोध आने लगा कि हंस क्यों रहे? प्रभु आप सत्य सत्य बताइए, आप हंस क्यों रहे? भगवान बोले देवी कोई बात नहीं, ऐसे ही हमें हंसी आ गई, कोई कारण नहीं है। लक्ष्मी जी मन में क्या सोचने लगी? बोले लगता है ये किसी अन्य नारी का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, लगता है इनका मन हमें नहीं लग रहा, किसी और से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए हमें देख के हंस रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने फिर कहा मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, आप जल्दी बताओ क्यों हंसे? भगवान बोले ऐसे ही हंसा। तो बोले ऐसे ही हंसे तो यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम, मैं आपको श्राप देती हूँ, जिस मस्तक से आप अनावश्यक मुझ पर हंसे हैं जल्द ही वो सिर कट करके अलग हो जाएगा। जाओ बोलो। और वही कारण बना कि जब भगवान ने हयग्रीव का वध किया तो उस समय भगवान का सिर कट करके अलग हो गया, बाद में सिर भगवान का दोबारा जोड़ा गया। तो कहने का आशय क्या है? कहने का आशय है अनावश्यक हंसना भी संकट हो जाता है।